हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द चार्ज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग IMRE का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका एक पार्ट 3 हम लोग लेके आए हैं, जिसमें कि है अर्थिंग के बारे में। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, पावर सिस्टम में, मतलब सब स्टेशन में, जनरेशन में, या जहाँ भी जिस प्रकार का भी अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल इसके बारे में है। MCQ भी हैं और कुछ चार्ट्स भी हैं जिसमें डिटेल आपको जानकारी दी गई है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ लार्ज पावर स्टेशन। ठीक है, किसी बड़े पावर स्टेशन की अर्थिंग जब की जाती है तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट। कई तरह के इंस्टॉलमेंट हैं, जैसे मेजर पावर सिस्टम, मेजर सब स्टेशन, माइनर सब स्टेशन, उसके बाद 33 kV, उसके बाद मेटालिक स्ट्रक्चर है, DTR है, उसके बाद आपका और घटता गया, मतलब लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन है, लाइटनिंग अरेस्टर, उसके बाद टावर फुटिंग रेजिस्टेंस। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे सब स्टेशन का साइज, मतलब इंस्टॉलेशन का साइज बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस का मान घटता जा रहा है। ठीक है, अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है। जितना बड़ा पावर स्टेशन उतना कम अर्थिंग रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या कहा गया है, कहा यहां पे ये जा रहा है कि जस्ट अ मिनट, हाँ कहा जा रहा है यहां पे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ लार्ज पावर स्टेशन। पावर स्टेशन बड़ा है, लार्ज है, तो अर्थिंग रेजिस्टेंस कम होगा। कितना होगा? 0.5 ओम। ठीक है, मेजर पावर स्टेशन या वेरी लार्ज पावर स्टेशन का अर्थिंग रेजिस्टेंस 0.5 ओम इतना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन। सेंसिटिव इंस्टॉलेशन मतलब नॉर्मल जो इंस्टॉलेशन किया जाता है, जैसे हाउस होल्ड के लिए, घरों के लिए, या और चीजें जहाँ कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो ऑलवेज लेस देन 5 ओम। ठीक है, 5 ओम से कम होनी चाहिए। आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कई क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, जैसे टाइप ऑफ अर्थिंग और एरिया ऑफ एप्लीकेशन। कहाँ पे प्लेट अर्थिंग प्रयोग करेंगे, कहाँ पाइप अर्थिंग प्रयोग करेंगे, कहाँ स्ट्रिप, कहाँ रॉड, कहाँ अर्थिंग मैट, इसके बारे में यहाँ डिटेल है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आए एग्जाम में, लेकिन ये पक्का है कि क्वेश्चन जो भी आएगा आंसर उसका आपको इस वीडियो से जरूर मिल जाएगा। तो जैसे प्लेट अर्थिंग है, कहाँ किया जाएगा? प्लेट बड़ी चीज है, उसको लगाने के लिए ऐसी जगह प्रयोग किया जाएगा जहाँ पे डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना आसान हो। पाइप अर्थिंग कहाँ प्रयोग करते हैं? डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में, घरों के आसपास या और जगह पे जहाँ पे स्मॉल सब स्टेशन है वहाँ पे पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिप अर्थिंग वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पे करंट हैवी हो। ठीक है, और दूसरी चीज की जहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है सॉइल का वो बहुत अधिक हो, मतलब रॉकी सॉइल हो, पत्थर हो, या किसी वजह से वहाँ का रेजिस्टेंस अधिक हो। रॉड अर्थिंग जहाँ सैंड एरिया है, मतलब बलुआ जगह है, वहाँ पे प्लेट के लिए गड्ढा नहीं खोद सकते आप। बालू वाली जहाँ जगह है वहाँ पे गड्ढा खोदना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रॉड अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। और सब स्टेशन में, बड़े सब स्टेशन में अर्थिंग मैट का प्रयोग करते हैं। अभी डायग्राम, इन सबका डायग्राम आपको आगे नजर आएगा। चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट नीडेड फॉर GI पाइप अर्थिंग। GI पाइप अर्थिंग करते हैं तो कितना किलोग्राम चारकोल और कितना किलोग्राम सॉल्ट का प्रयोग किया जाएगा? अलग अलग के लिए अलग अलग करते हैं, लेकिन नॉर्मली 10 किलो चारकोल और 10 किलो सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग का सॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस काफी अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जगहों का रेजिस्टेंस दिखाया गया, जैसे सी वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, सी वाटर में पानी और नमक है, इससे अच्छा आपको मिनिमम रेजिस्टेंस की जगह नहीं मिलेगी नेचुरल जगहों में। इसके बाद गार्डन सॉइल में आपको ज्यादातर अवशेष मिलेंगे पत्तियों के, सड़े हुए पत्तियों के और तमाम चीजों के, तो वो रेजिस्टेंस को कम करते हैं, नमी को अवशोषित रखते हैं। क्ले, उसका रेजिस्टेंस कुछ अधिक होगा। सैंड या ग्लेवल, ये जहाँ पे है इसका रेजिस्टेंस कुछ और अधिक होगा। चॉक और अधिक होगा। लाइम स्टोन आ गया, रेजिस्टेंस और अधिक होगा। रॉक और अधिक होगा, 1000 ओम मीटर
से 10,000 ओम मीटर रेजिस्टिविटी तक होती है इसकी। ड्राई कंक्रीट और ज़्यादा होगी। तो जिस एरिया का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसको कम करने में उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच कलर इज रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन एज पर IE कोड? अर्थिंग के लिए, अर्थिंग वायर के लिए कौन सा कलर प्रयोग करना चाहिए? ऑब्वियसली अर्थ है तो ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम से काफी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी प्लेट अर्थिंग के बारे में। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे प्लेट अर्थिंग। यहाँ पे भी सिमिलर चीज है डायग्राम में आप लोग काफी कुछ देख सकते हैं। पानी डालने की जगह है, नीचे आपका प्लेट है, पाइप गया हुआ है जिसके थ्रू पानी जाता है प्लेट तक। प्लेट के अगल बगल नमक और चारकोल रखा हुआ है जिससे वो नमी बरकरार रखें। जो अर्थिंग वायर है आपका, उसको निकालने के लिए एक अलग से पाइप लगाया गया, GI पाइप, जहां से ये निकलता है। ठीक है, कुल मिला के यही चीजें हैं। ऊपर पानी डालने की जगह है, नीचे प्लेट है, प्लेट के चारों तरफ चारकोल और सॉल्ट का आपका मिक्सचर है, जो कि जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो उसको ये काफी दिन तक अवशोषित रखता है। अगर नहीं चारकोल नहीं डालेंगे तो वो पानी का नमी खत्म हो जाएगा। और तार को निकालने के लिए एक अलग पाइप लगाया गया है। अब यहाँ पे दो तरह का प्लेट है, तो उनका जो पूछा जाता है जो कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है। दो तरह का प्लेट है, देखिए यहाँ पे कॉपर प्लेट है और गैल्वेनाइज्ड आयरन या GI प्लेट है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हमको कम मोटाई की जरूरत पड़ती है। गैल्वेनाइज्ड आयरन का रेजिस्टेंस कॉपर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमको और मोटा इसको लेना पड़ता है। क्यों? R = ρl/A। अगर एरिया आपका बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। कॉपर को बहुत एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉपर का ऑलरेडी रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन गैल्वेनाइज्ड आयरन का एरिया हमको बढ़ाना पड़ता है। इसलिए गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी GI प्लेट की मोटाई हमेशा अधिक होगी कॉपर प्लेट से, लगभग डबल है। आप खुद देख सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई कोई अंतर नहीं है, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है। लेकिन मोटाई देखिए यहाँ पे डबल हो जा रहा है। ठीक है, कॉपर प्लेट की तुलना में GI प्लेट की मोटाई डबल है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए यहीं पे पूछा गया है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ GI अर्थ प्लेट? डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है आपका कॉपर प्लेट और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये आपका GI प्लेट। इसके साथ एक पाइप लगा हुआ है जिससे कि पानी डालते हैं, यहाँ से पानी निकलता है। और इसके बगल हम लोग ये सब कुछ रखते हैं। ये ऐसे जमीन पे रखा हुआ है फिलहाल ये। ठीक है, जिस कंडीशन में ये खड़ा है बिल्कुल इसी कंडीशन में इसको अंदर भी रखा जाता है, वर्टिकली। तो क्या है GI पाइप का डायमेंशन क्या है? 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 mm, ध्यान दीजिएगा 6 mm मोटाई है, सेंटीमीटर नहीं mm। यहाँ खुद देखिए 6.3, तो 6.3 ऑप्शन में नहीं है, 6 है, तो वही ऑप्शन चुना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पाइप अर्थिंग। सेम चीज, पानी डालने की जगह फनल, नीचे आपका एक GI पाइप गया हुआ है और उसके नीचे हम लोग का एक पाइप है। पाइप की खासियत यह है कि उस पाइप में छेद है, 4 से 5 6 छेद इसमें होते हैं, ताकि उसमें से पानी आराम से निकल सके। छेद नहीं रखेंगे तो पानी जो डालेंगे वो निकलेगा कैसे? अगल बगल वही चीज, एक लेयर साल्ट का, एक लेयर चारकोल का, एक लेयर साल्ट का, एक लेयर चारकोल का, इस तरह का लेयर बना देते हैं। जो ऊंचाई होती है इसकी, यानी जो पाइप की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 2 से 3 मीटर। या देखिए 2.5 मीटर लिखा हुआ है। अगेन आप खुद से अब सोच सकते हैं कि कौन सा जो हम लोग का पाइप यूज कर रहे हैं, कौन सी पाइप मोटी होगी। पाइप को मोटा हमको उसको रखना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस हमको कम करना है। कॉपर का ऑलरेडी कम है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का हमको कम करना है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो कम करने के लिए R = ρl/A से एरिया हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मोटाई इसको बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए आप देखिए GI पाइप की जो मोटाई है वो आपकी 2.5 mm के आसपास है, जबकि कॉपर की मोटाई है 1.5 mm। ठीक है, चेंज हो सकता है वैल्यू, लेकिन कॉपर का हमेशा कम होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन का हमेशा अधिक होगा। और जो ऊंचाई है 2 से 3 मीटर, 2.5 मीटर के आसपास एवरेज माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ GI पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीड टू बी टेकन? देखिए GI पाइप में कंफ्यूज मत होइए, एक GI पाइप वो है जो कि नीचे जा रहा है अर्थिंग में, उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और GI पाइप है। यहाँ देखिए
एक ये जीआई पाइप है, जिससे कि वो वायर बाहर निकल रहा है जो वायर अंदर तक गया था। अर्थ वायर को कनेक्ट करेंगे हम लोग प्लेट में, उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो ये पाइप अलग है और यहाँ पे जो पाइप प्रयोग किया जा रहा है ये पाइप अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ जीआई पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीड्स टू बी टेकन आउट। मतलब अर्थ वायर जिससे बाहर निकाला जाता है उस जीआई पाइप का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, उस जीआई पाइप का डायमेंशन क्या होगा। तो 13 mm डायमीटर किसका है, ये इसका, ये जिसके अंदर से अर्थ वायर जाता है, ये है आपका अर्थ वायर। और एक जीआई पाइप यहाँ पे लगा होगा आपका नीचे, जिसके अंदर जो छेद होता है जो बताया अभी। ठीक है, ये जीआई पाइप अलग है, ये जीआई पाइप का काम अलग है। इसके अंदर से तार गुजरता है, जबकि इसमें आके तार कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें तार कनेक्ट होता है, इससे अंदर से तार गुजरता है। तो 13 mm डायमीटर इसका होता है। इसके अंदर से इसलिए गुजारते हैं ताकि जो हम लोग का अर्थ वायर है वो डैमेज ना हो सके। देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा, इस डायग्राम में क्लियर कट आपको दिखाएगा ये। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग बताए कहाँ प्रयोग करते हैं, सैंडी जगहों पे, जहाँ बालू वाली जगह हो, जहाँ गड्ढा खोदना मुश्किल हो। सिंपल सा चीज है, अर्थिंग लीड यानी अर्थिंग वायर आया और इस रॉड से कनेक्ट हो गया। रॉड में कई कनेक्टर होते हैं जिसमें आप रॉड की लंबाई बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 मीटर तक आप लंबाई को बढ़ा सकते हैं इस रॉड की। ठीक है, नीचे आपका यहाँ पे लगा होता है ताकि बिना गड्ढा खोदे भी इसको आसानी से भाले की नोक की तरह बिल्कुल अंदर इसको डाला जा सके अर्थ में। द एडिशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ ग्राउंड रॉड इन अर्थिंग ग्रिड। इसे कहने का मतलब है कि एक रॉड आपने लगाया, उसके बगल में अगर दूसरा रॉड लगा दीजिए तो क्या होगा। दो रेजिस्टेंस अगर समानांतर में लगे हों तो रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो स्लाइटली डिक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, एक साथ समानांतर में कई अर्थ रॉड का प्रयोग किया जाता है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। एक लंबे रॉड की तुलना में छोटे छोटे कई रॉड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है द अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी केप्ट, जैसा बताया वर्टिकल, बिल्कुल सीधा रखते हैं। इन पाइप अर्थिंग द अर्थिंग इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ, आप खुद यहाँ देख सकते हैं ये कॉपर का है और व्हाइट वाला ये जीआई का है। तो दोनों एनी आप कॉपर गैल्वेनाइज्ड आयरन किसी का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जनरली ग्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर, ग्राउंडिंग किस लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वाई अर्थिंग इज इंपॉर्टेंट, किस लिए इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ऑफ पर्सन, सेफ्टी प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट को, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको, प्रिवेंट और एटलीस्ट मिनिमाइज द डैमेज ऑफ इक्विपमेंट। हैवी करंट जो लीकेज करंट फ्लो होती है उसको ग्राउंड कर देता है, उससे डैमेज को बचाता है। दूसरा रिलायबिलिटी बढ़ाता है, रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, कोई चीज खराब नहीं होगा इस बात का भरोसा दिलाता है अगर अर्थिंग है तो क्या क्या होगा, ओनली फॉर सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट, ये भी सही है, एंड ओनली ऑफ द सेफ्टी ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग इज, ग्राउंडिंग अर्थिंग क्यों करते हैं, अगल बगल मिट्टी तो है तो फिर ये रॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस मिट्टी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे अर्थ रॉड लगा रहे हैं, या जो भी हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं, चारकोल डाल रहे हैं, इसमें नमक डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम करने के लिए, टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पॉसिबल टू द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच दैट, ग्राउंड रेजिस्टेंस किस तरह का होना चाहिए। अब कम करते करते जीरो भी तो कर सकते हैं, जीरो होना चाहिए आइडियली बट नॉट ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज जीरो लिखा है, ऑलवेज जीरो नहीं। ठीक है, हमेशा जीरो नहीं करते हैं, हाँ लो करने की कोशिश किया जाता है, एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो ए। नेक्स्ट आते हैं, अ ग्राउंड वायर इज यूज टू, जो अर्थिंग करते हैं हम लोग उसमें जो वायर आता है जिसको हम लोग अर्थ वायर कर रहे हैं, जो कि सपोज करिए आपका अर्थ प्लेट है, जो उस प्लेट से निकलता है तो कहाँ जाता है, कहाँ कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है आपका दो जगहों से, एक तो न्यूट्रल से कनेक्ट हो सकता है, देखिए यहाँ पे अर्थिंग जो निकल रहा है अर्थ वायर, एक तो न्यूट्रल से कनेक्ट होता है
और सेकंड जो हम लोग का इंस्टॉलेशन है, जो भी इक्विपमेंट हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसकी बॉडी से। जैसे आपको अगर ट्रांसफार्मर में अर्थिंग करनी है तो एक तो न्यूट्रल अर्थ होगा और दूसरा ट्रांसफार्मर की बॉडी अर्थ होती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, कनेक्ट अ सर्किट कंडक्टर और डिवाइस टू एन अर्थ प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अर्थ वायर और ग्राउंड वायर इन ट्रांसमिशन लाइन इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन में अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर कहाँ होता है, जो सबसे टॉप पे जाता है, वो देखिए कि बिना किसी इंसुलेटर के वो डायरेक्ट टावर से जुड़ा होता है, कोई इंसुलेटर नहीं कनेक्ट होता है। इसको कहते हैं अर्थ वायर, जो कि लाइटनिंग से बचाता है। बिजली अगर गिरती है तो इस पे गिरती है और ये सीधे कनेक्ट होता है आपका एक स्ट्रिप से, जो कि अर्थ होता है। इसके सारे फुट अर्थ होते हैं। ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग की जाती है। तो ये किस मटेरियल का बना होता है जो ऊपर वाला अर्थ वायर होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, अभी बताए स्ट्रिप अर्थिंग, स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। स्ट्रिप मजबूत होता है इसलिए स्ट्रिप अर्थिंग अधिक करंट कैरी कर सकता है और मजबूत होता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ जीआई स्ट्रिप, जो स्ट्रिप प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का होता है, उस पर क्वेश्चन है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रिप दो प्रकार का होता है, एक तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉपर का, इसी प्रकार का व्हाइट कलर का होगा आपका जीआई का, जो आप कई जगह देखे भी होंगे। गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रिप, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई या मोटाई क्या होती है, जो इसका ये होती है चौड़ाई, ये होती है 25 mm और जो इसकी मोटाई होती है वो होती है 2 mm। गैल्वेनाइज्ड आयरन का, कॉपर की मोटाई फिर से बताए कम होगा, कॉपर की स्ट्रिप चौड़ाई वही होगा 25 mm सेम चीज, लेकिन मोटाई इसकी कम होगी 1.6 mm, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो बहुत अधिक मोटा बनाने की जरूरत नहीं है। तो जीआई स्ट्रिप का साइज क्या होगा, 25 × 2 mm। नेक्स्ट आते हैं, द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी इंस्टॉल विद इन हाउ मैनी मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग। क्लियर कट क्वेश्चन है कि बिल्डिंग से, ये जैसे आपका घर है कोई या बिल्डिंग है, यहां से कितनी दूरी पर अर्थिंग की जानी चाहिए, तो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। When the three-phase system is not grounded and if single line to ground fault occurs, then the voltage of the other two healthy phases will। यहाँ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर ये आपको जो न्यूट्रल निकला हुआ है, अगर ये न्यूट्रल अर्थ नहीं है, अगर इस न्यूट्रल को, जो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल निकाल रहे हैं, अगर इस न्यूट्रल को हम लोग अर्थिंग नहीं किए, नॉट ग्राउंडेड, देखिए यहाँ लिखा हुआ नॉट ग्राउंडेड, न्यूट्रल को अर्थिंग नहीं किए हैं और कहीं पे अगर फॉल्ट हो जाता है, किसी जगह पे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कहीं फॉल्ट हो गया, तो बाकी दोनों फेज के वोल्टेज उतने ही रहेंगे, बढ़ जाएंगे या क्या होगा, तो बाकी दोनों फेज के जो वोल्टेज हैं इंक्रीज हो जाएंगे और कितना हो जाएंगे, लाइन वोल्टेज के बराबर। नॉर्मली फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं, लेकिन बढ़ के लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें फॉल्ट हुआ वो तो खैर 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में मॉइस्चर यानी नमी अगर होगा तो क्या होगा, तो अगर नमी होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, मेथड टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस कम करने के क्या क्या मेथड है, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, नट बोल्ट लगा दिया जाता है जिससे एरिया बढ़ जाए, पानी डाला जाता है समय समय पे, प्लेट का एरिया बढ़ा देते हैं जो अर्थ प्लेट है, सॉल्ट, चारकोल डाला जाता है। ठीक है, डेप्थ ऑफ प्लेट, अगर रेजिस्टेंस और कम करना होता है तो और गहरा पे प्लेट लगाते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रोड, जो अभी हमने बताया कि दो अलग अलग समानांतर में लगाते हैं, क्योंकि समानांतर में जब कई आप लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो मॉइस्चर कंटेंट से क्या होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है अर्थ का। उसके बाद आते हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ EHV इक्विपमेंट, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इक्विपमेंट का जब मेंटेनेंस करते हैं बड़े सब स्टेशन में, तो सारी सप्लाई ऑफ करने के बाद, उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद एक अर्थ स्विच होता है, यहाँ पे देखिए अर्थ स्विच है। ठीक है, अर्थ स्विच है, ये अर्थिंग रॉड है,
जब आइसोलेटर ओपन हो जाता है तो अर्थ स्विच इससे कनेक्ट हो जाता है। इससे कनेक्ट होने की वजह से जो भी इसके अंदर जो भी चार्ज हैं वो सभी ग्राउंड हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज द चार्जिंग कैपेसिटेंस, क्यों डिस्चार्ज करना जरूरी है? क्योंकि अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो वो सारा चार्ज जो व्यक्ति उसको छुएगा उसको टच होगा और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल, तो बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन अर्थ फॉल्ट अकर्स, जब अर्थ फॉल्ट होता है तो जो हम लोग का पोटेंशियल अर्थ मैट होता है, ठीक है, अर्थ मैट ही है। आप देखिए बड़े सब स्टेशन में एक एक अर्थिंग रॉड नहीं लगाते हैं, बल्कि कई इस तरह से अर्थ मैट बिल्कुल जाल की तरह से बिछा दिया जाता है। आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये अर्थ मैट है, इसके साथ सभी कनेक्ट हैं। जितने इक्विपमेंट हो गए हैं, जितने टावर होंगे, देखिए स्ट्रिप है, कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। तो जब कह रहा है कि जब फॉल्ट होता है तो अर्थ मैट का पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, द साइज ऑफ अर्थ और ग्राउंड वायर इज बेस्ड ऑन, जो आपका अर्थ वायर है या ग्राउंड वायर है उसका साइज किस पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? तो ये किस पे निर्भर करता है आपका? ये निर्भर करता है मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड वायर, कितना मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो हो सकता है। ऐसा ना हो कि इतना फॉल्ट करंट फ्लो हो जाए कि वो जल जाए, हम लोग का अर्थिंग वायर ही जल जाए। तो कम से कम फॉल्ट करंट को सहने की क्षमता रखे वो। और किस पर निर्भर करता है? सॉइल का रेजिस्टेंस वहां पे कैसा है। तो बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट आते हैं, द अर्थ कंडक्टर प्रोवाइड अ पाथ टू ग्राउंड, किस करंट को ग्राउंड में भेजने का काम करता है अर्थ कंडक्टर? तो लीकेज करंट, शुरुआत में मैंने बताया था। एंड अर्थिंग कनेक्शन टू अ जीआई पाइप इज नेसेसरी, जीआई पाइप तक, जीआई पाइप क्यों जरूरी है अर्थिंग कनेक्शन देने के लिए? क्यों उसके अंदर से अर्थिंग वायर को गुजारना जरूरी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका टू पास द लीकेज करंट टू द अर्थ। कुल मिला के यहाँ कहा यह जा रहा है कि अर्थिंग क्यों जरूरी है। तो लीकेज करंट, लीकेज करंट वो करंट जो कि अनवांटेड करंट है, जो कि इंसुलेटर से होके बह रही है, जो कि किसी इंस्टॉलेशन की बॉडी में होके बह रहा है, किसी इक्विपमेंट की बॉडी से होके बह रहा है, उसको ग्राउंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि अगर कोई व्यक्ति उस बॉडी उस चीज को अगर टच करे तो उसको शॉक न लगे। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्थिंग टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्थिंग? क्यों अर्थिंग किया जाए? टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट, जो अधिक जो करंट है, जो ओवर जो करंट हो रही है, जो लीकेज करंट हो रही है, उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फायर अर्थिंग? फायर अर्थिंग किसको कहते हैं? रॉड अर्थिंग को फायर अर्थिंग भी कहते हैं, ठीक है। डबलिंग ऑफ लेंथ ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड, ग्राउंड इलेक्ट्रोड जो है हम लोग, जो इसको हम लोग ग्राउंड रॉड कहिए चाहे ग्राउंड इलेक्ट्रोड कहिए, उसकी लंबाई अगर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। कितना कम हो जाएगा? 40%। जितनी गहराई में आप जाएंगे रेजिस्टेंस, नमी उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो डिक्रीज बाई 40%। अब यहाँ पे देखिए अर्थ रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए सेम जो पहले हम लोग देखे थे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थिंग कंडक्टिविटी इज अफेक्टेड? कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा ये नहीं कह रहा है, किसका प्रभाव, कौन प्रभावित करेगा? तो मॉइस्चर प्रभावित करता है, बढ़ने या घटने से फर्क पड़ेगा। केमिकल कंपोजिशन से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन अगर कम होगा तो बढ़ाने के लिए हम लोग सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कितना सॉल्ट डालते हैं उस पर बिल्कुल निर्भर करेगा। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अर्थ पिट? अर्थ पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा। अर्थ पिट जिसमें हम लोग रॉड डाल रहे हैं उसके गड्ढे में क्या चीज डालते हैं? सॉल्ट और चारकोल। नेक्स्ट आते हैं, न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है? सिस्टम अर्थिंग को न्यूट्रल अर्थिंग भी कहते हैं, ठीक है। किसी सिस्टम के यानी किसी वाइंडिंग के अगर आप न्यूट्रल को अर्थ करते हैं तो उसका मतलब है कि वो सिस्टम अर्थ हुआ है। जबकि इक्विपमेंट अर्थिंग का मतलब होता है, इक्विपमेंट अर्थिंग को हम लोग सेफ्टी अर्थिंग भी कहते हैं। नाम ही समझ में आता है कि इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ किया जाता है ताकि अगर कोई बॉडी को टच करे तो शॉक ना लगे।
तो दो प्रकार की अर्थिंग में बांटा जा सकता है, सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग। तो न्यूट्रल अर्थिंग किस प्रकार का होता है? न्यूट्रल अर्थिंग ये होता है सिस्टम अर्थिंग। नेक्स्ट आते हैं, अर्थ का पोटेंशियल कितना माना गया है? इनफाइनाइट या जीरो? तो जीरो, ये माना जाता है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, या ये कहिए कि समान होता है। सही शब्द है समान, लेकिन ऑप्शन में जीरो है, इसलिए जीरो। स्टैंडर्ड वायर गेज यूज्ड फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी थिनर देन, जो हम लोग वायर जो यूज कर रहे हैं, अर्थ वायर, जिससे हम लोग का लीकेज करंट अर्थ में जा रहा है, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अर्थ वायर, जो अर्थ वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होना चाहिए? वो जो थिकेस्ट वायर है आपके वायरिंग में, उसका आधा होना चाहिए, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बताया जा रहा है? यहाँ पे 8 SWG से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ग्राउंडिंग ऑफ सब स्टेशन प्रोवाइड, ग्राउंडिंग अगर करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होता है उससे? तो ग्राउंडिंग करने से ग्राउंड कनेक्शन फॉर सिस्टम न्यूट्रल। ठीक है, तो डिस्चार्ज पाथ ऑफ सर्ज अरेस्टर। ठीक है, सर्ज अरेस्टर जो लगा होता है, लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर, उसको डिस्चार्ज करने के लिए। ऑपरेटिंग पर्सनल का सेफ्टी के लिए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ देखिए, अगर कोई टच कर देता है तो उसको शॉक नहीं लगेगा। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायग्राम में दिखाया गया है, तीनों मेथड का प्रयोग करते हैं। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, जो कि आप लोग का ये है, अर्थ टेस्टर ये है, और स्टेकलेस मेजरमेंट, जो सबसे तेज मेजरमेंट होता है वो ये है। क्लियर देख सकते हैं आप, इसमें कोई तामझाम नहीं है, बिल्कुल आराम से क्लैप लगाइए और ये सीधे बता देगा। तो ऑल ऑफ दीज या एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं, अब कितने प्रकार की अर्थिंग होती है? एक तो हो गया रॉड, प्लेट, उस तरह के हम लोग क्लासिफिकेशन कर दिए। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के आधार पर भी क्लासिफिकेशन है, जैसे रेजिस्टेंस अर्थिंग, रिएक्टेंस अर्थिंग, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर से अर्थिंग, पीटरसन कॉइल अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग। ठीक है, सॉलिड अर्थिंग में कुछ नहीं लगाए हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका रेजिस्टेंस जीरो माना गया है। ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस का, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे हमको न्यूट्रल नहीं मिलता है, जहाँ पे डेल्टा हो, जैसे डेल्टा ट्रांसफार्मर है तो वहाँ न्यूट्रल नहीं है, तो आर्टिफिशियल न्यूट्रल पैदा करने के लिए हम लोग ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली एक जिग-जैग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में या मेजरमेंट में। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिड अर्थिंग कितने वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है? तो 660 वोल्ट तक सॉलिड अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसी अर्थिंग जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बताया 0.5 mm या और कम होता है, निगलेक्ट किया जा सकता है, तो सॉलिड अर्थिंग मानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आई होपफुली ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। द अर्थिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, अर्थिंग ट्रांसफार्मर के यूज क्यों किया जाता है? देखिए कई कारण है अर्थिंग ट्रांसफार्मर की यूज करने के लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके यूज को लिमिट कर दिया गया है। बेसिकली इसका यूज काफ़ी जगहों पे है, कई अलग अलग जगहों पे है, जैसे जीरो सीक्वेंस करंट को फ्लो करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग, डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल न्यूट्रल, जहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, जैसे कहीं अगर डेल्टा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आपको न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक डेल्टा स्टार टाइप का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जो कि जिगजैग ट्रांसफार्मर होता है, और इसी ट्रांसफार्मर को कहते हैं अर्थिंग ट्रांसफार्मर। ये एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल देता है, ये सिर्फ न्यूट्रल देने के लिए ही इसका प्रयोग किया ही जाता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए नहीं करते हैं। तो ये हम लोग का एक अर्थिंग ट्रांसफार्मर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल न्यूट्रल अर्थिंग वेयर द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ थ्री फेज सिस्टम आर नॉट एक्सेसिबल, मतलब जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो वहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूट्रल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग का खत्म हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये मेरी कोचिंग है।
ये हम लोग की कोचिंग है जो जेई, ए और गेट के लिए है, स्पेशली एंड ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है। गोरखपुर में ऑफलाइन कोचिंग चलती है, ऑनलाइन कोचिंग हम लोग 1 अगस्त कल से ला रहे हैं। कल आप लोग के लिए जेई की प्रिपरेशन कैसे किया जाए और एसएससी जेई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल वीडियो में हम लोग देखा जाएगा कि एसएससी जेई में कितनी सीटें हैं और कैसे होता है एग्जाम, क्या पैटर्न है, उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग जेई के एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।